Hello friends, this is Amit Pandey and I welcome you all to Guidely Bankers Maths by Amit Pandey. So आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. तो बात करेंगे. चलिए, सबसे पहले आप लोग का स्वागत है. आप सबका बहुत 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 स्वागत है यहाँ पे. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो मर्जी कर दिया करो. मतलब समझ में आया क्या? शेयर भी किया करो. चलिए आ जाइए. ओके गाइज, हम बात करेंगे एजेस की क्वेश्चन की आज. अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, राइट, तो ये भी रेशियो जैसा होता है. इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, रेशियो जैसा ही होता है. अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि तुम में से मैंने कहा था कि मैं कल एक डाउट लूँगा, बट किसी ने डाउट पूछा ही नहीं क्लास में. मतलब आई थिंक सबका आ गया होगा. तुमने कमेंट में पूछा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ. अगर पूछोगे तो मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा. चलो अब बात करते हैं एजेस की. तो एजेस इज़ अ क्वेश्चन, आई मीन इज चैप्टर विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रेशियो. जैसे मैं बोलूँ, अगर कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं, इनकी उम्र का रेशियो लेट्स से 3:5 है, और मैं बोलता हूँ बी की उम्र 20 ईयर्स है, तो ए की उम्र कितनी होगी? तो हम कैसे करेंगे? 5 का मतलब 20, 1 का मतलब 4, 3 का मतलब 12. तो ये कितने साल का होगा? 12 साल का होगा. इट्स वेरी सिंपल थिंग गाइस. ठीक है, 5 का मतलब 20, 1 का मतलब 4, 3 का मतलब 12. अच्छा, मान लो अगर मैं 3 आदमी ले लेता हूँ ऐसे, ए, बी और सी. इनकी उम्र का रेशियो दे देता हूँ 3, 5, 7, और मैं कहता हूँ कि बी प्लस सी हैं कितने साल के? 24 ईयर्स के. तो ए प्लस बी कितने साल के होंगे? तो आप देखिए कि 12 का मतलब, इट्स अ सॉन्ग गाइस, इट्स अ सॉन्ग. 12 का मतलब 24, 1 का मतलब 2. सो ए प्लस बी यानी 8 का मतलब 16. तो ये इट्स जस्ट अ सॉन्ग, यू नो. अच्छा, उम्र का एक भी खासियत और भी होता है. सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 2 आदमी की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ. हम 2 आदमी की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी हूँ लेट्स से कितने साल का हूँ? 25 ईयर्स का. आप हो लेट्स से 20 ईयर्स के. तो आपके और मेरी उम्र का डिफरेंस हमेशा 5 ईयर्स से रहेगा. जब आप 30 के, जब मैं आप 30 के होगे मैं 35 का हूँगा. जब आप 50 के होगे मैं 55 का हूँगा. जब आप 10 के थे तो मैं 15 का था. अरे समझ में आ रहा है कि 2 आदमी की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम होता है. सिंपल. अब आता है कि 5 साल पहले उम्र इतनी थी, 5 साल बाद कितनी होगी? एक सवाल आता है व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत चलता है कि जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई मेरी उम्र का आधा था. जब मैं 100 साल का हूँगा तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? तो मेरा भाई मेरी उम्र का आधा था, तो मतलब मैं 2 साल का था, भाई 1 साल का था. डिफरेंस 1 ईयर का है. तो जब मैं 100 का हूँगा तो भाई 99 का होगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कितना होता है? 1 का होता है. ये वाली चीज़ होती है बस. अब बाकी कुछ नहीं है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में. अभी हम डिस्कस करेंगे, रेशियो बनाएंगे और निकाल देंगे सवाल. चलिए शुरू करते हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत आराम से पढ़ना है. क्या सवाल है? कहते कि एज ऑफ अजय एंड अभी इज 50 ईयर्स. मतलब अभी का दे रखा है. अजय मतलब अभी अभी की उम्र दे रखी है, और अभी का सम है कितना? 50. ओके, तो यह सम है आपका 50. 8 years ago the sum of their ages was 2 times the age of the 2 times the Ajay's age at that time. अच्छा जी, कब? 8 साल पहले. अब देखो 8 years ago. अच्छा, तो सम ऑफ देयर एजेस लिखा हुआ ना, द सम ऑफ देयर एजेस. तो सम इनका मतलब कितना? अगर मैं बोलूं तो सम कितना होगा? 50 था. 8 साल पहले 16 कम कर दो तो 34 होगा ना दोनों का. ओके. अब फिर बोलते थे अजय's एज एट दैट टाइम वाज 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स अजय की उम्र के बराबर हो गए. तो अजय कितने का होगा? 17 का. कब? 8 years ago. तो अजय अभी कितने का होगा? 25 का. अगर अजय 25 का होगा तो अभी कितने का होगा? 25 का.
Then find the difference between ages of Ajay and Abhi. So we have to find out the difference. अब दोनों की जो हमें पता है यार कि डिफरेंस दोनों की उम्र कितनी आ रही है, सेम आ रही है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा. और जब डिफरेंस दोनों का 0 होगा तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर विल बी व्हाट, नन ऑफ दीज. चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं. 3 years ago the averages of Rajesh and Prashant was 21 years. 3 साल पहले राजेश और प्रशांत का जो एवरेज था वो 21 था. ठीक है. विद गोकुल ज्वाइनिंग देम द एवरेज बिकम्स 27. अब ये 1 लाइन का सवाल है. आई होप जब तक आप लोग पढ़ रहे होगे तब तक आंसर भी आ गया होगा. अब तक यू जस्ट गॉट द आंसर. कैसे किया होगा, 3 साल पहले एवरेजेस इतनी थी तो अभी एवरेजेस कितनी होगी, अभी 24. सिंपल सी बात है. ये एवरेज है, राइट. लाइक यहाँ पे मेरे को बाई 2 लिखना है, बट मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहूँगा नहीं भी लिखूँगा. विद गोकुल ज्वाइनिंग देम द एवरेज एज बिकम्स 27 ईयर्स. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली लाइन है कि गोकुल की 3 साल पहले ज्वाइन किया या अभी ज्वाइन किया, दैट इज द प्रॉब्लम. तो हम मान के चलते हैं कि 3 साल पहले ही ज्वाइन किया होगा. तो राजेश ये और गोकुल 3, तो ये हमारा आ गया 30. सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये 90 है और 48. 90 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, 32. 90 में से 48, 42, यस हाँ 42. 42 ऑप्शन में नहीं है. तो यानी इसका मतलब अगर क्वेश्चन को हम ये मान के चलें कि ये हम ले लेते कि बिकम्स, तो मान लेते कि प्रेजेंट का ही सवाल था, ठीक है ना, तो शायद हमारा आंसर आ जाए. थोड़ा बहुत भी ये सब भी देखना पड़ेगा हमें, है ना. चलो, तो अगर हम ये प्रेजेंट का मान लेते हैं तब क्या होगा, फिर ये और गोकुल तीनों मिला के 27 की होंगे. अब मतलब मेरे को क्या करना है, इन्होंने पूछा किसका है, गोकुल, तो भैया 48 और 81 में से 48 घटाना है. ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 33. दैट इज योर आंसर, राइट. आंसर आपका आ गया, कितना आ गया, 33. और ये आपका आंसर आएगा. दैट इज योर आंसर. आप इसे देख लीजिए. चलिए अगला सवाल देखते हैं. ओके, अजय's एज आफ्टर 6 years will be 3/7 of his father's age at that time. ओके, मतलब आफ्टर 6 years, मतलब अगर मैं 6 साल बाद की बात करूं तो फादर और अजय 3/7 ऑफ हिज फादर्स एज, तो मतलब अगर फादर 7 के थे तो अजय 3 का होगा. कब, 6 साल बाद. अच्छा, 10 years ago, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1:5. जाहिर सी बात है कि फादर की उम्र कितनी होगी, 5, तो सन की उम्र, अजय की उम्र कितनी होगी, 1. अब देखो, इसको तक सॉल्व करने का एक होता है बेसिक तरीका कि आपने x मान लिया और कर दिया, वो आपको आता होगा. अगर नहीं आता तो उसको ज़रूर सीखेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा. अब दूसरा आता है कि डिफरेंस मेथड लगाते हैं. तो अच्छा, इनका खुद का डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ पे 4, यानी इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे, लेट मी चेंज द कलर, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 2 का जो डिफरेंस है, 2 का, ये क्यों है, कितने साल लग गए 2 का डिफरेंस होने में, 16 साल लग गए. तो 2 का मतलब 16, 1 का मतलब 8, और 2 का मतलब 16, 1 का मतलब 8. तो क्या पूछा इन्होंने, अब हैज फादर्स एज एट प्रेजेंट, तो 7 का मतलब, 2 का मतलब 16, 1 का मतलब 8, 7 का मतलब 56. तो आपका ये 56 आया. ठीक है. अब देखो ये कब है, 6 साल बाद, आफ्टर 6 years 56 है, तो अभी कितना होगा, 50 years. दैट इज योर आंसर. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. चलिए अगला देखते हैं, पढ़ते हैं. इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर. अच्छी बात है. द एज ऑफ द फादर इज 3 times ऑफ हिज डॉटर. मतलब अगर मैं बोलूँ फादर और डॉटर, तो बोलते एज ऑफ फादर इज 3 times ऑफ हिज डॉटर, ये पहले लिखा हुआ है. एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, तो मैं बोलता हूँ माँ बेटा, तो हाफ ऑफ हिज मदर, सो मदर इज 2, सन विल बी 1. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन दो.
द वाइफ इज 9 years younger to her husband. Okay, it means father and mother, that is, that is they are wife and husband. Father, what the wife is 9 years younger to her husband, यानी यहाँ पे 9 आएगा, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, चलो चल जाता होगा. And the brother is 7 years older than his sister. Brother is 7 years older than his sister. इसका मतलब क्या है कि ब्रदर 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 क्या लिया हमने, सन और डॉटर. तो सन और डॉटर का डिफरेंस कितना है, 7. Now the question arises, what is the age of the mother? अब देखो ये सवाल आपके सामने है, सब कुछ मैंने लिख दिया है, इसको जस्ट ब्रेक आउट करने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे निकालोगे. ठीक है, ट्राई टू जस्ट ब्रेक आउट द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर. अच्छा, आपके सामने सब कुछ है, सारे रेशियोज लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है. अब आपको एक चीज़ करनी है, जैसे देखो नीचे मदर और सन का रेशियो है, ऊपर फादर मदर का रेशियो है, तो या तो एक्स वाई मान लें हम, है ना, इसको सॉल्व करने में, या हम मतलब देखो हमें पता है कि फादर और डॉटर का, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बना लो, या तो 2 इक्वेशंस बना लो, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि यार सन का डॉटर के टर्म्स में निकाल लो भाई, सन की उम्र निकाल लो डॉटर के टर्म्स में. ठीक है, मदर की उम्र निकाल लेते हैं हम लोग, सन की मदर की उम्र फादर के टर्म्स में निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हम रिलेशन बना लेंगे, जोड़ देंगे उसको. अदरवाइज़ बहुत सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ मान लेना 3x, ये मान लो x, यहाँ मान लो 2y और ये मान लो y. और अभी कुछ नहीं करना, उठा के रख दो. फादर की जगह रखो 3x, मदर की जगह रखो 2y. 3x माइनस 2y 9 हो गया. सन की जगह रखो x, नो, सन की जगह रखो y और डॉटर की जगह रखो x. सो y माइनस 6 कितना हो गया, 9 हो गया. ख़त्म हो गया तुम्हारा सवाल. ठीक है ना, y माइनस 6 कितना हो गया, 9 हो गया. 7 y माइनस 6 7, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, फिर कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी. अब क्या करना है, यहाँ 2y है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 14. और ये कितना है 3x माइनस 2y, ये खत्म हो गया. 3x माइनस 2x मतलब x, और 14 और 9 कितना होता है 26. 14 प्लस 9 23. अच्छा, अब इसने बोला है कि व्हाट इज द एज ऑफ द मदर. तो मदर की तो उम्र है कितनी 2y. अब चलो देख लेते हैं. अच्छा, y माइनस एक्स 7 है, तो y कितना होगा 23 प्लस 7 30. सो y आ गया 30, तो मदर कितने साल की होंगी 60 इयर्स की होंगी. अदरवाइज आप कुछ ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, कुछ डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए आगे देखते हैं. कहते हैं एट प्रेजेंट सुप्रिया, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, सुप्रिया इज 6 years ओल्डर देन रॉय. इसका मतलब क्या है कि सुप्रिया रॉय से 6 साल बड़ी. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट इज ऑफ सुप्रिया टू मीला. मीला कहाँ से आ गई, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट इज ऑफ सुप्रिया टू मीला. अब ये कोई और भी आ गई, ये मिला है तो मिला को ले लेते हैं. ठीक है, एट प्रेजेंट रॉय इज 14 years यंगर देन मिला. ओके, अब बात समझो, रॉय जो हैं वो 14 साल छोटे हैं मिला से. बात समझ रहे हो, तो सुप्रिया से मिला कितनी छोटी होगी. समझो बात को कि अगर जैसे मैं बोलता हूं कि रॉय की उम्र x है, तो सुप्रिया की उम्र कितनी होगी x प्लस 14. और अपनी उम्र इनकी कितनी नहीं, सुप्रिया नहीं, मिला की उम्र कितनी होगी, क्योंकि रॉय मिला से 14 साल छोटा है, तो ये मिला है. बात समझा रहा हूं सिर्फ. तो सुप्रिया कितनी की होगी, सुप्रिया रॉय से 6 साल बड़ी है, तो सुप्रिया होगी x प्लस 6 की, x प्लस 6 की. तो मिला सुप्रिया से बड़ी होगी, ऑब्वियस यहाँ भी बड़ी है. कितनी बड़ी होगी 8 साल 8 years. यहाँ कितनी बड़ी है 1 का मतलब 8. नाउ द गोलगप्पा वर्क्स हियर. 1 का मतलब 8, 3 का मतलब 24, 4 का मतलब 32. से इट विद मी, दिस इज अ सॉन्ग गाइस. 1 का मतलब 8, 3 का मतलब 24, 4 का मतलब 32. अब इन्होंने बोला रॉय की उम्र बताओ भाई, तो सुप्रिया 24 की, सुप्रिया 24 की है, तो रॉय 18 का होगा और क्या.
खत्म। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो सारा ध्यान लगा दो पढ़ने में, आंसर वांसर की टेंशन लिया ही मत करो, क्योंकि आंसर वांसर तो छोटी बातें हैं। रीडिंग इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। अच्छा, एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स इज 46, अच्छी बात है। कार्तिक इज द सबसे छोटा और प्रेजेंट एज 14 साल इनके। तो जब 14 साल पहले, है ना, 14 साल पहले कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इनकी क्या है? अभी 46 है। अच्छा जी, 14 साल पहले कितनी रही होगी उम्र इनकी? 14 साल पहले तो अब बोलोगे 32 साल रही होगी सबकी। 32 ईयर्स यही रही होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब लेकिन भैया एक बात बताओ कि जो रॉय है, रॉय नहीं, क्या नाम इनका, कार्तिक। तो कार्तिक जब इन, अब ये भी 46 के हैं अभी, बात समझना। हाँ, यहाँ इनको तो यहाँ कार्तिक भी 32 साल के दिखाएगा, बात समझ, क्योंकि 5 आदमी थे ना, तो कार्तिक भी 32 ईयर्स का है। अब कार्तिक तो पैदा नहीं हुआ है। अच्छा एक बात समझो कि कार्तिक था 14 ईयर्स, बट उसको दिखा रहे थे कि मैं 46 का हूँ। मतलब कार्तिक यूज्ड टू से दैट ही इज 46, लेकिन था 14 का। तो वो कैसे कह पा रहा था? क्योंकि उसको 32 साल दिया था। किसने दिया था? उसके घर वालों ने। तो जब 14 साल पहले चलोगे तो सबकी उम्र 14 कम हो जाएगी। कितने साल पहले? यस, हाँ 14 ईयर्स, हाँ, क्योंकि जब पैदा तो 14 ईयर्स पहले हुआ होगा। तो कार्तिक तो है नहीं, अब पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो फैमिली ने उसको 32 दिया, अब बारी थी फैमिली की वापस लेने के। तो कितने आदमी बचे थे फैमिली में? 4। कार्तिक तो पैदा ही नहीं हुआ है, कार्तिक को 32 देंगे क्यों? पर 32 कार्तिक से ले लेंगे। 32/4 कितना होगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 32 में 8 जोड़ दो, 40। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आप बड़े वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट आई थिंक ये तो देख के हो जाएगा, आंखों से शिकार कर दो। हाँ, ये तो हमने कर दिया यार। हाँ, वी हैव डन इट, आई थिंक, यस। The ratio they raises was 1:5. We have done it. Okay, इसको देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ द समीर एंड आनंद। अभी प्रेजेंट में रेशियो है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है इनके, सुंदर सुंदर। समीर और आनंद का रेशियो 3 years hence the ratio of their ages। 3 साल बाद तो रेशियो कितना हो जाएगा? 11:9। कब? 3 साल बाद, मतलब यहाँ पे +3 किया हमने। अच्छा अब एक बात समझो कि यहाँ खुद का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना? 2 है। तो देखोगे 5 6, लेकिन 4 से 5, तो दोनों के बराबर साल बीते हैं। तो यहाँ क्या खुद का जो डिफरेंस 2 है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 10 और 8, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अकॉर्डिंग टू द गोलगप्पा 1 का मतलब 3 और 1 का मतलब 3। तो अब क्या चाहते हो बताओ? इन्होंने पूछा क्या है? वर्तमान आयु किसकी पूछी है भाई? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। आनंद कौन है बोले तो ये वाला। तो 1 का मतलब 3, 8 का मतलब 24। सो दैट इज योर आंसर। यस, क्योंकि देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो एक बार और पढ़ लेता हूँ। समीर आनंद, ओके डन। आदमी तो वही है ना, यस। अब ये देखो, तो अब थोड़ा सा बड़ा सा सवाल समझ आया होगा। अब बड़े से सवाल को देख के लगता है कि यार कुछ गड़बड़ होगा, बट बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है इसमें, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती है ऐसे सवालों में। क्या? If the sum of the Nancy and Sophie are twice the age of Mithun, हाँ? If the sum of are twice the age of Mithun, हैं? ये क्या इंग्लिश है भाई? इनकी इंग्लिश में की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। I think there is some problem of English going on, guys. If the sum of ages of Nancy and Sophie are twice the age of Mithun, the total age becomes 89. इसका मतलब यहाँ पे सम होना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी समथिंग लाइक नैन्सी सोफी ट्वाइस द एज ऑफ मिथुन, टोटल एज 89। मतलब ये ऐसा होना चाहिए, नैन्सी सोफी प्लस ट्वाइस मिथुन। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, पंगा करेगा बाद में, अभी बीच में फिर होएगा नहीं, है ना। तो तुम लोग ऐसे ट्राई कर लेना, मैं क्योंकि मेरी वीडियो बन रही है उसमें दिक्कत करते हैं बाद में। चलो आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सीमा एंड मीना
5 years ago was 7:4. After 7 years, ratio of the races will be itna. If the ratio of the present age of Seema and Tina, what will the age of Tina? पहले मैं सीमा और मीना 5 साल पहले की बात करता हूँ। क्या हूँ? सीमा मीना 7:4। अब मैं 7 साल बाद की बात करता हूँ। 11:8 सीमा और मीना 11:8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बंदे वही हैं, इनकी उम्र मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस है, देखो 4 का, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, तो यहाँ 12 का डिफरेंस होगा। 4 का मतलब 12, 1 का मतलब 3। ओके, सो सीमा की उम्र चाहिए होगी, तो 7 का मतलब 21। कब? 5 साल पहले। तो सीमा अभी कितने की होगी? 26 की होगी। तो रेशियो कितना है? 13:9। 13 की वैल्यू कितनी है? 26। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 18। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ टीना आफ्टर 10 ईयर्स? तो 10 ईयर्स की बात है तो 28 ईयर्स आंसर होगा। ओके, फादर इज एज्ड 4 टाइम्स मोर देन हिज डॉटर अनुष्का। ठीक है, मतलब जो फादर हैं उनकी उम्र अनुष्का से 4 गुना है। ठीक है ना? ओके। अच्छा, ये लैंग्वेज में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि फादर इज एज 4 टाइम्स मोर देन हिज डॉटर अनुष्का। इसका मतलब कि फादर और अनुष्का, यहाँ पे अगर ये 4 टाइम्स मोर, मतलब अगर ये 1 है, 4 टाइम्स मोर तो ये 5 होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 4 1 जो 4 प्लस, मतलब 4 गुना ज़्यादा, लेकिन 5 टाइम्स नहीं है, 5 टाइम्स मोर है। तो फादर और अनुष्का का रेशियो ये होगा। आफ्टर 10 ईयर्स यू वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ अनुष्का सेज। तो फिर फादर और अनुष्का, ये कब की बात है? इज, यानी अभी की बात है ना, नाउ। अच्छा, ये फादर और अनुष्का, यहाँ पे क्या है कि 2.5 टाइम्स ऑफ, मतलब अगर ये 2 है तो ये 5 होंगे। लेकिन कब की बात हो रही है? 10 साल बाद की बात हो रही है। यानी अब मेरे को क्या देखना है यहाँ पे कि डिफरेंस, तो यहाँ तो देखोगे 0 आया था डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4, मतलब इनका डिफरेंस देखो 4, इनका देखो 3। ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 से, 15 और 3, नीचे 4 से 20 और 8। अब देखो कितना डिफरेंस है? 5 का, 5 का। अब लगेगा 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 2। अब कहने का मतलब क्या है? What will be the अनुष्का's father's age? तो 1 का मतलब 2। ओके, सो ये तो हमने 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 2, तो हमारा आया कितना? 15 का मतलब 30। फादर इज एज 4 टाइम्स मोर। तो यार ये तो ऑप्शन में है नहीं अगर 30 आता है तो। ओके 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 ओके, आप ही वुड बी 10 ऑफ अनुष्का's एज। Okay, after what would be the Anushka's father after further 10 years? अच्छा, अभी तो हम यहाँ पे फर्दर 10 ईयर्स। ओके ठीक है, हमारा तो 30 ईयर्स आ गया आंसर। ठीक है, सही है, 30 ईयर्स इज द आंसर जो हमारा आया है, वो यही आंसर है। लेकिन 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 10 साल बीता और फिर 10 साल बीता, मतलब लैंग्वेज से क्वेश्चन खेल रहा है, बोल रहा फर्दर 10 ईयर्स, तो 10 साल और फिर 10 साल और, मतलब उम्र होगी 50 साल। दिस इज गुड क्वेश्चन गाइस, इसमें लैंग्वेज का खेल हो सकता था। हाँ, अगर ऑप्शन 30 होता तो मैं 30 मार देता, लेकिन हमें क्योंकि इस वर्ड पे ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको मतलब जब भी पढ़ेंगे हम लोग, यू हैव टू फोकस एनफ, और ये आपके साथ भी होगा। अगर मैंने पढ़ के आया होता तो मैं डायरेक्टली पहले मार देता, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी रियल फीलिंग दिला दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज़ अबाउट फीलिंग, राइट। चलिए, अब यार ये आपका होमवर्क है। तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, इसमें देखो काजोल भी है, अजय देवगन भी होगा। ठीक है, सो आपको ये ज़रूर करना है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, और समझ में आया क्या? इसको ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए और मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, है ना, सब ठीक होगा ना एक दिन।
और हाँ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन, कंप्यूटर जी इनको बेल आइकन दबाओ पहले, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाना है आपको। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।